ऐसे इंसान हैं जिनके दोस्त या परिवार वाले या कॉलीग मर गए हो, वो कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटना घटित हो जाती हैं और ये चीज़ें कि ये चीज़ सोचना चाहिए हमें कि जो हमारे साथ चलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा भाई है, बहन है, हम्म, कुछ भी है, उसका साथ किस समय तक लिखा है उतने ही समय तक रह पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। और शायद वो जो बच्चा है या बच्ची है, वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाला है। तो ये चीज़ें हैं कि हम ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरे बहन जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। नहीं, गलत है। हमसे कब कौन छूट जाएगा नहीं मालूम। तो इसलिए हमेशा मैं तो अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि भाई आपको बता रहे हैं कि जो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। तो आपको स्वयं को सरवाइव करना है, तो किस तरह से करना है ये मेरे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको हाँ मेंटली तौर के ऊपर तैयार रहना चाहिए। कि हो सकता है, ये कुछ हो भी हो सकता, सकता कुछ भी हो सकता है। है। जब आप रिकवरी में थे, आपने कहा आप हॉस्पिटल में उठे, आपको 17 गोलियां लगी थी, आप फिर भी जिंदा थे वहाँ पे, और एक सोल सर्वाइवर थे उस मिशन का। आपने अपने साथियों को खोया, आपने कई सारे चीज़ें देखी, मौत देखी इतने पास से, इतनी कम उम्र में। तो उस वक्त जब आप हॉस्पिटल में थे और आपकी दोनों फिज़िकल और मेंटल रिकवरी चल रही थी, तो सबसे ज़्यादा कठिन क्या था आपके लिए? मेंटल रिकवरी, क्योंकि फिजिकल तो 1-2 महीने में हो जाएगा, लेकिन जो बार बार उन साथियों के वो चेहरे, उनकी छत विछत अवस्था में वो बॉडी जब दिखती थी तो मन को विचलित करती थी। जब एक बार उनकी वो शक्लें, उनकी वो बॉडी, सर फटा हुआ है, वो जब इमोशंस होते हैं, फिर नींद नहीं आती थी। क्या किया आपने फिर? बस फिर धीरे 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 लोगों से बात करनी शुरू करी, फिर पढ़ना शुरू किया, योग शुरू किया, ध्यान शुरू किया। तो योग से, ध्यान से, रीडिंग से तो धीरे धीरे जो है ना वो चीज़ें मैं बाहर निकलना लगा उनसे। और फिर एक अभी भी ऐसा होता है कि जो अभी भी मैं आपसे बात कर रहा था तो अभी भी उनके चेहरे नज़र आ रहे थे। तो इसके लिए अब बहुत देर तक ये माइंड में ऐसा रहता है, बड़ी बेचैनी रहती है। लेकिन अभी ये मेरा पैशन हो गया है, ये मेरा एक जुनून हो गया है कि जब तक मैं उनकी कहानी को हर रोज़ किसी को नहीं बताता हूँ तो शायद मुझे भी चैन नहीं आता। इसलिए मैं 30 में से 28 दिन बाहर रहता हूँ। तो उसमें फिर म्यूजिक बहुत बड़ी एक वो होता है कि हम फिर म्यूजिक सुनता हूँ, लोगों से बात किया, फिर थोड़ी देर पढ़ा, तो फिर माइंड को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें होती हैं।